आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उमर लेने आ रहे हैं मुझे। ठीक है मैडम, उमर साहब के आने के बाद चला जाऊंगा। देखिए वो आ गए। आखिर कब से तुम महीने के इतने करीब हो गई हो? हमारी अच्छी बातचीत है एक दूसरे से, अच्छी लड़की है। ऐसी भी क्या परेशानी थी कि मेरे फोन का जवाब भी ना दे सके? उसके दोस्त ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। हालांकि बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बस इतना ही बताया उसने। हमारा क्या ताल्लुक उससे? ऐसा मत कहें, बुरी बात है, दुख हुआ मुझे। उसने कहा कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, पता नहीं कौन है। फिर जैसे ही वो उसका नाम बताने वाली थी, उसका साबका शौहर आ गया। फिर हम बात नहीं कर सके। मीने की जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुर्कान, समझ गई? और इसके अलावा तुम कैसे एक औरत के साबका शौहर के साथ एक मेज पर बैठ सकती हो? तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम शादीशुदा हैं अभी तक। जैसे ही वो आकर बैठा, मैंने आपको फोन कर दिया। वरना क्या बैठी रहती वहां? ऑफ कोर्स नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बैठती। मैंने तुम्हें वो फोन इसलिए दिया कि फैमिली से राब्ते में रहो, इस तरह के फजूल दोस्तों के लिए नहीं दिया। ठीक है, गुस्सा मत करें। मैं तुम्हें ढूंढने से कभी नहीं डरता था। तुमसे दूरी मेरे लिए कभी रुकावट नहीं बनी। दिल जुबान की कुंजी है, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मैं इसको जानता हूँ मैनेजर, ये सिस्टर नेरीमन है। ये उन्होंने अखबार की शायरी के लिए लिखा था। इस उम्र में भी वो खातून कितना अच्छा लिखती है। चुप बदतमीज इंसान, दूसरों की जाती जिंदगी से हमारा क्या काम? इस दिल में वतन के लिए बहुत तड़प है और इस वतन की खातिर अपनी जान भी दे देंगे। इतना समझाने के बावजूद भी पता नहीं क्या बड़बड़ाए चले जा रहे हो। हाँ, हमारी नूरी की बेटी जर्मनी में उम्मीद से है। अब यकीनन वो बहुत खुश होगी कि उसका पोता आने वाला है। क्या? चलो बेकार क्यों बैठे हो, अपना काम शुरू करो, काम चोर कहीं का। ठीक है मैनेजर, हम इसे संभाल लेंगे। मेरी प्यारी बेटी आयला, क्या आप वहां ठीक हैं? और रोशन साहिबा भी ठीक हैं? रोशन साहिबा, आयला। अरे ये तो वही आयला है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैनेजर, ये वही आयला है जो रोशन साहिबा के घर मिली थी। तुर्कान ने बताया था कि वो आयला है। हाँ, अब समझा, उसका नाम आयला है। मैंने उसे बताया भी था मैनेजर। मैं उससे रूबरू जब मिला, जब मैं उसके घर खत देने गया था। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें उसकी बेटी से क्या लेना देना? अपना काम खत्म करो जल्दी। मसूद, अब से तुम कोई लिफाफा नहीं चुराओगे। तुमने हमारा कितना काम बढ़ा दिया, समझ गए? समझ क्या? बदमाश, मजाक है एक। मसूद अब से कोई लिफाफा नहीं चुराएगा, क्योंकि इसने हमसे वादा किया है और मैंने इसे बहुत सारे लिखे हुए लिफाफे दिए हैं, है ना? सादिक बाबा ने बहुत से खत दिए हैं, चोरी नहीं होगी। यकीनन चोर हमेशा अपने आप से झूठ बोलता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, यानी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें जाकर गिरते हैं। एक इंसान दुनिया में अगर कुछ बुरा करता है तो इस दुनिया में अपने लिए जहन्नुम खुद पैदा करता है। समझ गए? बुरा नहीं है मसूद। बिल्कुल नहीं है। मसूद का दिल बहुत साफ है। मसूद का दिल एक आईने की मानिंद है जिसमें सब साफ नजर आता है। अब ये किसका है? चलो देखते हैं। उमर, अपनी अम्मी को नहीं बताइएगा कि मैं मीने से मिलने गई थी।
अम्मी, और ये तुम्हारा मसला है तुर्कान। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब इस जहन्नुम में मैं तुम्हारे साथ नहीं। उमर प्लीज। माफी चाहता हूँ तुर्कान, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा इतना सा काम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों करूंगा मैं तुम्हारा ये काम? क्या उमर और तुर्कान बाहर खाना खाएंगे? मुझे नहीं मालूम। उमर ने तो नहीं बताया कि वो तुर्कान के साथ है। लगता है वो अपनी मर्जी से घूम फिर रही है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तुम दोनों बिल्कुल वक्त पर आए हो बच्चों, आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया। तुर्कान, आज सुबह जल्दी कहीं चली गई थी? जी हाँ, मैं अम्मी बाबा से मिलने गई थी। उसके बाद इसे मैंने बुला लिया था अपने पास। तुम्हारी अम्मी बाबा कैसे हैं? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या आज तुमने पूरा दिन उन्हीं के साथ गुजारा? जी हाँ, वो अम्मी की स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए हमने साथ ही वक्त गुजारा। अच्छा, वाकई में? ठीक है, आयला खाना सर्व करना शुरू करो। एंजॉय करो। ये लो मेरी जान। बहुत शुक्रिया अम्मी। अच्छी खुशबू आ रही है नसरीन, बहुत मजेदार लग रहा है। हाँ, मसूद कहाँ है? अपने कमरे में चला गया, संदूक को उठाया और सीधा चला गया यहाँ से। वहाँ फल रख दिए मैंने। ओह, चलो अब सुकून से नींद आएगी उसे। बाबा काश आप देखते, मसूद घर को देखकर बहुत खुश हो गया था। अम्मी, दरिया लहसुन और दही के बगैर सब्जी नहीं खाएगी, पता है ना? हाय, पता है, लहसुन छील लिया था लेकिन इसमें डालना भूल गई हूँ। बेटा तुम जाकर ले आओ जल्दी से। ठीक है। साथ ही अपनी बहन को भी बुला लेना। मैं बुला लूंगी उसे, तुम जाकर ये लेकर आ जाओ। फिर से वो इर्द गिर्द मंडला रहा है। कौन? फातिह। नुसरत के पास गई थी आज मैं। वो पैसे उड़ा दिए शायद, इसीलिए वापस आ गया है। दोबारा नुसरत के साथ रह रहा है वो। लेकिन नुसरत को भी शर्म आनी चाहिए। दोबारा अपने घर का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। नुसरत भी क्या कर सकती है, वो बेचारी मजबूर है। खैर, दरिया को बुलाकर आती हूँ। ओ दरिया साहिबा, आखिर आपा का बिस्तर मिल गया तुम्हें। तुम जाग रही हो, मैं जानती हूं। म्यूजिक सुन रही हो, लाइट्स भी जल रही हैं। आज मैंने अपनी बेटी का पसंदीदा खाना बनाया है। चलो चलकर खा लो बेटा। तुम इतने शोर में कभी नहीं सो सकती, मैं जानती हूं। बचपन से तुम ऐसी हो, जरा से शोर से उठ जाती थी और उरूज लोरी के बगैर सोती नहीं थी।
तुम्हारे बाबा लोरी गाते थे और मैं गाना गाती थी उसके लिए। उस दौरान तुम रोती रहती थी और उरूज सो जाती थी। तुम दोनों के बचपन में बहुत तकलीफ उठाई है मैंने। शायद तुम्हें याद हो दरिया, छोटे थे तुम लोग जब उरूज बीमार हुई थी। अपने मुंह से खाना नहीं खा सकती थी वो, और उसे देखकर तुम भी खाना नहीं खाती थी। एक दिन उसकी आंखें इतनी बाहर आ गईं कि तुमने उसे देख के रोना शुरू कर दिया। तुम बचपन से ही बहुत गुस्से वाली रही हो दरिया। सिर्फ उरूज ही तुम्हें पुरसुकून कर सकती थी। मैंने हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चे आपस में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। अलग कैसे हो सकते हो तुम लोग मेरे लिए? जिस तरह उरूज मेरे दिल का हिस्सा, इस तरह तुम भी मेरे दिल का हिस्सा हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम 3 बहनों में तुम बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो, और मुझे लगता है कि अपनी बहनों में से तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो। वालिदैन के लिए उनकी औलाद बराबर होती है। मगर तुमने सुबह वाकई में बहुत गुस्सा दिला दिया था दरिया। बहुत परेशान हो गई थी मैं आज, क्योंकि तुम्हारा उरूज से बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। असल में तुम ऐसी नहीं हो। तुम मेरी तरह एहसास करने वाली हो। खैर, जब मां बनोगी तब समझोगी। मुझे उसे समझने की जरूरत है अम्मी। जितना जल्द हो सके उसे समझ जाऊं तो बेहतर है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। दरिया, बास चीजें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं कह सकती। अल्फाज नहीं मिलते उसके लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बस यादें रह जाती हैं। ये कमरा और आपस की गुफ्तगू, बहुत याद आएगा उस वक्त तुम्हें। उस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी। अब अपनी माँ की एक बात याद रखना, बहन है तुम्हारी उरूज, ये कभी मत भूलना। अच्छी दोस्त है जिससे तुम हर बात शेयर कर सकती हो। चलो खाना खा लो अब हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है अम्मी। ठीक है। नहीं, वो कह रही है भूख नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं उरूज, तुम बैठ जाओ। जिद्दी है, नहीं आएगी तुम्हारे कहने पे। बाबा, अम्मी नाराज हैं क्या आपसे? ये क्या बात हुई बेटा? हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ है? फातिह चचा के आने के बाद सब कुछ नहीं हुआ। खाना खाओ बेटा। हिकमत भी आ गए। कैसे हैं आप भाई? तुम हाथ मिलाने के काबिल हो?
आई मैं आपको खाना देती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? कम ज़र्फ। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो चलो। हिकमत, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये क्या कर रहे हो हिकमत? बाहर इतनी ठंड है, इस टाइम कहाँ जाएगा वो? रकम ली है सादिक से इसने, ये जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे, वो तो बहुत कम थे, खत्म हो गए सारे। जो पैसे बचे थे उनसे मैं ये ले आया। भाड़ में जाए तुम्हारा ये तूफा। निकल जाओ बेशर्म आदमी मेरे घर से। क्या हो गया भाई? हिकमत, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, ये मेरे पास मेरे वालिदैन की अमानत है। नुज़हत तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें एहसास भी है तुम किसका साथ दे रही हो? इस कमजर्फ ने सादिक की खानदानी जिंदगी तबाह कर दी, और ये तो कुछ भी नहीं है, इसने नसरीन को भी डराया धमकाया है। जानती हो तुम, इस कमीने ने सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद की। ऐसा मत करो। आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसे जान से मारना चाहते हैं? बोले। ये यही रहेगा क्योंकि ये मेरा घर है। बचपन से ये मुझे माँ कह के बड़ा हुआ है। छोड़े आपा, रहने दे आप। जब इंसान के दिल में जगह ना हो तो। हाँ, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नुज़हत इस पर यकीन मत करना, इसको किसी का ख्याल नहीं है। ये तुम्हारी बीमारी को जानता है, उसी का फायदा उठा रहा है। नुज़हत, मेरा ये मतलब नहीं था हरगिज़ भी। नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है भाई। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ दो इसे, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। बहुत जल्द इसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। आपा, मेरी प्यारी आपा, आप यहाँ बैठ जाएं आराम से। तो फिर हम अपनी दुल्हन के हाथों की कॉफी पीना चाहेंगे। हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। क्या आप भी कॉफी पीना पसंद करेंगी? नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम आज रात ना आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। उमर, और इसके जिम्मेदार तुम होगे। उमर, क्या आप कॉफी पियेंगे? मुझे एक जरूरी काम है। उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। तुर्कान, अपना फोन लेकर फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? जी कहिए रोशन अम्मी। लाओ मुझे अपना फोन दो। मुझसे झूठ बोला। उस औरत से मिलने के लिए मना किया था ना मैंने, तुम फिर भी उससे मिल रही हो। मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने किया था। उसने कहा कि वो बहुत अफसरदा है और मुझसे बात करना चाहती है। मैं सच कह रही हूँ। एक लफ्ज और नहीं। क्या लगा था तुर्कान, उमर का इस्तेमाल करके बच जाओगी? एक रात उज़ैर बहुत देर से घर आया था। लड़ाई हुई हमारी और मेरी सास ने सब सुन लिया। और अगली सुबह उज़ैर जैसे ही काम पर गया तो उन्होंने ऊंची हील्स पहन ली। और जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उज़ैर इस घर का वारिस है। वारिस। और तुमने इस घर के वारिस पर चीखने की हिम्मत भी कैसे की? मुझे अपने पैरों तले बिल्कुल इस फोन की तरह कुचल दिया। अगर चाहती तो मैं भी ऐसा कर सकती थी, यानी इस फोन की जगह तुम्हें भी आसानी से कुचल सकती थी। दुआ करो कि कहीं मैं अपनी सास जैसी ना बन जाऊं। मगर आइंदा ऐसा किया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे
छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारा जानम परिंदा है ना, उसके सामने खाने के लिए फेंक दोगे। उठाओ अपना कचरा। दुआ करो कि उमर आज रात घर आ जाए। उमर, मेरी जान, उमर तो तुम आ गए। मैं यहाँ तुम्हारा मैसेज पढ़कर नहीं आया हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस इस तरह करके मुझे तकलीफ देना चाहती हो और कुछ नहीं। उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? तकलीफ तो तुम दे रहे हो मुझे। तुम्हारे बगैर मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुर्कान से दूर रहो मीने। क्या हमारे बीच में वो कब से आ गई? हाँ, तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई खास नहीं था। हर चीज से अहम, हर चीज से खास मैं थी तुम्हारे लिए। मासी था वो, और उस वक्त तुम अपने साबका शौहर से नहीं मिलती थी। हाँ, गलती की मैंने। उमर, गलती हो गई मुझसे। उसने सिर्फ कर्ज के लिए पैसे दिए, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। मीने, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ तुम उस आदमी से मुसलसल मिलती रहती हो। हाँ। और ये मसला पैसों से भी बढ़कर है। तो बेवकूफ ना बनाओ तुम मुझे। तुम्हारे और उस आदमी के दरमियान नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। पैसे देने के बाद उससे मिली भी नहीं मैं। झूठ बोलना बंद करो। आज जब तुम तुर्कान के साथ थी तब भी वो आदमी तुमसे मिलने आया। हाँ, आया था, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं उमर। तुम जानते तो हो कि कैसा है वो, और वो वहाँ क्यों आया, कैसे आया, मुझे वाकई नहीं पता। तुर्कान के जाते ही मैंने उससे साफ साफ बात की कि आइंदा मुझसे मिलने मत आना। उमर, प्लीज यकीन करो मेरा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। सांस लेना भी महाल हो गया है मेरा। उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पीछे पागल हूँ मैं। तुम तो मुझे जानते हो। मेरा नहीं तो हमारे बच्चे का तो सोचो उमर। ये तुम्हारा बच्चा है उमर। उमर, चलो चलते हैं यहाँ से। कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ढूंढ ना पाए हमें। नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे साथ में। हाँ, इल्तिजा करती हूँ तुमसे। इल्तिजा है कि मुझसे अलग मत होना। मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ। ये पहली गलती नहीं है तुम्हारी। हर दफा यही गलती दोहराती हो। अब हम में हम जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, ये बच्चा मेरा है, और जब ये दुनिया में आएगा तो वो करूंगा जो जरूरी होगा मीने। क्या क्या करोगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। उमर, उमर प्लीज मत जाना। जानती हूँ तुम गुस्से में हो इस वक्त, इसलिए आंसू नहीं देख पा रहे मेरे। आंखों में देखो मेरी। मैं वही तुम्हारी मीने हूँ उमर, जिसे तुमने चाहा है। तुर्कान से पहले मैं हूँ तुम्हारे लिए उमर। तुम बहुत खुश रहा करते थे मेरे साथ, लेकिन इस आग का इंतखाब तुमने किया है जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी जला रही है। मेरी तरफ देखो उमर, मेरी आंखों में देखो, और अब बताओ मुझे, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है तुम्हें? तुमसे प्यार करता हूं, कहो ना, कहो ना कि प्यार करता हूं तुमसे।
और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता और ना ही छोड़ के जाओगे मुझे। क्या अब ये कहना मुश्किल हो गया उमर? तुमसे प्यार करना अब अच्छा नहीं लगता मुझे। उमर, उमर, प्लीज उमर वापस आ जाए प्लीज। या अल्लाह ये रात मेरे लिए अज़ाब मत बनाना। जब मैं एक खूबसूरत धूप वाली सुबह के साथ बेदार हुई तो दूसरी तरफ रोशन साहिबा एक बारिश की तरह थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आसमान पर काले बादल छाए हुए होते हैं। वो लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही किसी का पुरुमीद चेहरा बर्दाश्त कर सकती थी। और मेरी वालिदा उनके बरक्स थी। वो अपनी खूबसूरत बेटी तुर्कान की तारीफ करते थकती ही नहीं थी कभी। उनके लिए तुर्कान आपा बहुत खास थी। अगर हम उनसे पूछेंगे कि हम तीनों में से वो किसका इंतखाब करेंगी तो वो यकीनन तुर्कान आपा का ही नाम लेंगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं थी। वो हर रात को आकर हमें देखती थी, हमें प्यार करती थी। उन्होंने कभी भी हमारे सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। हमारी अम्मी से ज़्यादा हसास हमारे बाबा थे। उन्हें हर वक्त हमारी फिक्र रहती थी। उनके लिए हमारे बगैर सांस लेना भी महाल था। आह मेरे प्यारे बाबा, न जाने क्या कुछ अपने दिल में छुपाए बैठे थे। अपनी परेशानियों के बारे में किसी को बताते भी नहीं थे। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाएगी और ऐसे गहरे कुएं में जाके गिरूंगी जहाँ से मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन सकेगा। ये बिल्कुल एक डरावने ख्वाब की तरह है। खुश आमदीद। मैं चाय लेने जा रही थी, आपके लिए भी ले आऊं क्या? फिर साथ बैठकर फिल्म देखते हैं। ठीक है। साथ में पॉपकॉर्न भी ले आना। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैं ले आई बनाकर। तो प्ले करूं मैं? हाँ श्योर।
बात को समझो। क्या मतलब है मैं तुम्हारी बात को समझूं? मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अपना अली ख्याल खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अली रुक जाओ। अली 1 मिनट मेरी बात सुनो। अली तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अली रुक जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। मुझे माफ कर दो उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माफ कर दो मुझे। क्या तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारी ये जुदाई मुझे वाकई मार डालेगी। चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो अब तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता।